इनकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, बाकी आम पब्लिक की सुख सुविधाएं दुख सुख से इनको कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये, पैसा एक जगह विकेंद्रीकरण होता चला जा रहा है, अडानी अंबानी के पास जा रहा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है। महंगाई बढ़ाने से क्या होगा कि आदमी का तो नुकसान होगा। इधर जो है उनके पास पैसा है नहीं पब्लिक के पास, तो जो बेचारा खरीदना चाहता है, सब्जी खरीदना चाहता है तो कितना खरीदेगा, वो तो बेचारा मरेगा ना भूखो। आप बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं। आपको तो इतनी दुनिया चुन करके लाई है, आप क्या कम से कम जनता को राशन ही दे दीजिए। भूखमरी के कगार पे हमारे देश की जनता है अभी। अपना बोले जा रहा है जो भी है, मतलब जनता के बारे में तो सोचना चाहिए ना थोड़ा का ना। जनता क्या कह रही है, जनता भूखमरी मर रही है, जो हमारा हक है वो भी नहीं दे रहे हैं। वो जनता है, उससे पूछने की जरूरत है, जनता कैसे मर रही है, भूखों मर रही है। कृषि आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है? किसान क्या बेवकूफ़ तो नहीं है ना, कुछ तो उनकी समझ होगी कि वो लोग इतने दिन से विरोध कर रहे हैं, उनसे बात करना भी नहीं, क्योंकि इन्होंने गुप्त समझौता किया हुआ है अडानी और अंबानी और बाकी सारे पूंजीपतियों से। तो एक गरीब बच्चा जो मार्जिनाइज बच्चा है वो कहाँ से पढ़ेगा? तो ये राष्ट्र निर्माण कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए निर्माण कर रहे हैं। पेट्रोल के जो इतने दाम हैं उसके ऊपर इतना जो टैक्स लगा रहे हैं, उससे राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? राष्ट्र निर्माण तब होगा जब आपकी जनता जो है वो सुखी होगी। अब मीडिया को उन्होंने खरीद रखा, गोदी मीडिया इनके पक्ष में जा रहा है। बाकी मीडिया अगर आवाज़ उठाता है तो उनका ये तो सीधा देशद्रोही है, इसको यूएपीए में बंद करो। मैम, जिस तरीके से स्मृति ईरानी पहले सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती थी, अब मंत्री बन गई है सरकार में, लेकिन पेट्रोल इतना ऊंचा हो गया कोई सरकार बोलने को राजी नहीं है। ये तो सवाल आपको स्मृति ईरानी से करनी चाहिए ना, कि जिन्होंने जब पहले की जब सरकार थी तब जब सिलेंडर के दाम बढ़े थे तब उन्होंने इतना कुछ किया था, उन्होंने चूड़ियाँ तक भेज दी थी सरकार को। तो हम इसका समर्थन नहीं करते। जब भी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। तो उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है ये तो आप लोग देखिए ना, कि एक तरफ तो और उन्होंने ये तो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, महिलाओं पे इतना हिंसा हो रही है, इतने रेप केसेस खास करके बीजेपी शासित प्रदेश में हो रहे हैं। क्या कभी आपने एक बार भी स्मृति ईरानी जी को सुना है कि उनके पक्ष में कम से कम अफसोस भी जाहिर करें कि ये गलत हुआ है? तो ये इनकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, बाकी आम पब्लिक की सुख सुविधाएं दुख सुख से इनको कोई लेना देना नहीं है। मनोज तिवारी का एक बयान आया, कह रहे हैं अगर मोदी जी सत्ता में नहीं होते तो 200 जाता पेट्रोल। वो तो अपना उनसे सवाल करिए तो आप यही कहेंगे पीछे तो ये हो गया था। पीछे तो आदि मानव थे, पेड़ के छाल पहनते थे, क्या हम उसका रोना रोते रहे कि अब हम सिल्क पहनना शुरू कर दिया? तो अपनी बात वो नहीं करते। वो पीछे जो हुआ, अगर पीछे कुछ गलत हुआ तभी तो आपको चुन करके इस देश की जनता लेके आई, ताकि आप उनको राशन दे सके, उनको सस्ते दाम में उनको गैस सिलेंडर उनको मुहैया करा सके, उनको राशन दे, महंगाई कम करे। तो ये सब तो आप कुछ कर नहीं रहे, आप खाली बस पीछे ये हुआ, पीछे तो बहुत कुछ हुआ। हम लोग तो कितना तरक्की कर गए हैं, तो अभी भी हम वही रोना रोते रहे क्या पिछली? आप बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं। आपको तो इतनी दुनिया चुन करके लाई है, आप क्या कम से कम जनता को राशन ही दे दीजिए। भूखमरी के कगार पे हमारे देश की जनता है अभी। किसान 90 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, इनको तो इतनी फुर्सत नहीं है किसानों से जा कर के ये बात करें। ये काला कानून लेकर के जो ये आए हैं, किसान क्या बेवकूफ़ तो नहीं है ना, कुछ तो उनकी समझ होगी कि वो लोग इतने दिन से विरोध कर रहे हैं, उनसे बात करना भी नहीं, क्योंकि इन्होंने गुप्त समझौता किया हुआ है अडानी और अंबानी और बाकी सारे पूंजीपतियों से। उनको कृषि में भी उनको लाभ, उनको सौदा नजर आ रहा है, और हमारे किसानों की ये हालत इन्होंने कर दी, जिससे डायरेक्ट हम लोग सब जुड़े हुए हैं, आम जनता। अपना बोले जा रहा है जो भी है, मतलब जनता के बारे में तो सोचना चाहिए ना थोड़ा का ना। जनता क्या कह रही है, जनता भूखमरी मर रही है, जो हमारा हक है वो भी नहीं दे रहे हैं। वो जो हमारा हक है वो भी तो दो। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सब बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे ना। जाता वोट मांगने और चिल्लाता राम राम है, ताकि जनता भ्रमित हो जाए हनुमान की तरह, और उस जनता की मौत हो जाए, भूख से तड़पे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी शासन में ना होते तो 200 चला जाता पेट्रोल। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब मोदी थे तो करे मेरे आने से तो सस्ता हो गया है, और आज सत्ता में आने के भाषा बदल गई। जब सत्ता से दूर हों तो गरीबों की बातों को करेंगे, किसानों की बात कर। राजनाथ सिंह का वीडियो है, जब किसान उस टाइम 2013 में आंदोलन कर रहे थे, राजनाथ कह रहे थे मुझे ये पता होता, टिकैत जब आंदोलन कर, मुझे ये पता होता कि किसान आया हुआ आंदोलन कर रहा है तो मैं सारे काम छोड़ के ये नहीं पूछता किस पार्टी का, किस जाति का, किसका, और उस किसान की मदद करने पहुंच जाते। राजनाथ सिंह का बयान उस टाइम का। और पार्लियामेंट
गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, स्मृति ईरानी तब भी कुछ नहीं बोली, वो तो एक महिला नेत्री है। देखिए वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, उसका रीज़न ये है कि उनको अपनी पार्टी का सपोर्ट करना है। गलत और सही तो समझ नहीं आएगा। और जहाँ तक राष्ट्र निर्माण की आप बात कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण सब कुछ बेच के अगर राष्ट्र निर्माण होता तो बात ही क्या थी। आज सब कुछ बिक रहा है। मैं कॉलेज में काम करती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा बिकने के लिए तैयार है। और बड़े बड़े लोगों को अब ये लोग कॉलेजेस बेचेंगे, जिससे कि ऑब्वियसली फीसेस वगैरह सब बढ़ जाएंगी। तो ये गरीब बच्चा जो मार्जिनाइज बच्चा है वो कहाँ से पढ़ेगा। तो ये राष्ट्र निर्माण कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए निर्माण कर रहे हैं। पेट्रोल के जो इतने दाम हैं उसके ऊपर इतना जो टैक्स लगा रहे हैं, उससे राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब आपकी जनता जो है वो सुखी होगी। तो राष्ट्र निर्माण नहीं है, ये कुछ लोगों को जो प्रॉफिट पहुँचाने का ये एक तरीका है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी देश हित में काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, अंधभक्त कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी जेब में थोड़ी पैसे रख रहे हैं। देखिए देश निर्माण अगर होता तो जनता इतनी परेशान क्यों होती। जनता परेशान हो रही है, आप पहले जनता को देखिए ना। ये देश निर्माण किस तरह का निर्माण, आप किस, ये जो निर्माण है वो आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये देश निर्माण कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का ही निर्माण हो रहा है। गरीब लोगों को राशन मिलता था, वो राशन भी बंद करने पे जा दी है सरकार। कहते हैं उसके बदले में पैसे मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन क्या करेंगे महिलाएं, क्या करेंगी ये बताइए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो महिलाओं के लिए है। जो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो सामान आ रहा है वो ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम महिलाओं के लिए है। महिलाओं को तो पूरा अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हर चीज़ देखनी है। तो इससे देश निर्माण कुछ भी नहीं हो रहा है। तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अभी भी सरकार के चाहने वाले, सरकार के जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए पैसा जमा किया जा रहा है। सवाल ये, राष्ट्र निर्माण के लिए पैसा जमा कहाँ हो रहा है। ये तो पूंजीपतियों की जेबों में जा रहा है ना। राष्ट्र निर्माण महंगाई बढ़ाने से थोड़ी राष्ट्र निर्माण का होता है। आम जनता तक जब सहूलियत पहुँचेगी तभी तो राष्ट्र निर्माण होता है। अब सवाल ये, पैसा एक जगह विकेंद्रीकरण होता चला जा रहा है, अडानी अंबानी के पास जा रहा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है। महंगाई बढ़ाने से क्या होगा कि आदमी का तो नुकसान होगा। इधर जो है उनके पास पैसा है नहीं पब्लिक के पास, तो जो बेचारा खरीदना चाहता है, सब्जी खरीदना चाहता है तो कितना खरीदेगा, वो तो बेचारा मरेगा ना भूखो। है रोज़गार तुम्हारे पास है नहीं, रोज़गार तो है नहीं इनके पास, कहाँ है रोज़गार। जीडीपी तो नीचे जा रही है ना। ये भक्त लोग तो चिल्लाएंगे, क्योंकि भक्त को हो सकता है कारपोरेट घराना पैसा देता हो भक्तों को। भाई भक्तों को आरएसएस की ये जितने भी हैं ये भक्त है, तो कारपोरेट घराना इनको फंडिंग करता होगा, अडानी अंबानी फंडिंग करता होगा, इसलिए कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण में है। बाकी इनसे पूछो राष्ट्र निर्माण में कहाँ से हो जाएगा। अभी मनोज तिवारी का एक बयान आया, कहा कि अगर मोदी सरकार शासन में ना होती तो 200 जाता पेट्रोल का रेट। नहीं, उनको गलत है। मोदी सरकार शासन में 200 रुपये क्यों जाता, 200 रुपये। सवाल ये है कि कोई भी पेट्रोल इनमें सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि ताकि ये लोग सस्ता माल हमारे देश की हर नागरिक उपभोक्ता तक पहुंच सके, इसीलिए सब्सिडी दी जाती है। अब सवाल ये कि सब्सिडी तुम ख़त्म करते चले जा रहे हो। अमेरिका वही सब्सिडी अपने एग्रीकल्चर में सबको सबसे ज़्यादा देता है, 250% तक जाती है उनकी सब्सिडी। इनसे कहते हैं नहीं सब्सिडी तुम ख़त्म करो। तो अब सवाल ये, सब्सिडी क्यों दी जाती है एग्रीकल्चर में, इसलिए कि सब्सिडी के सस्ता भोजन, सस्ती चीज़ें आम कंज्यूमर तक पहुँचें, इसलिए सब्सिडी दी जाती है। ये तो बयान दे रहे हैं, इनके पास क्या है, कोई भी बयान दे देंगे इनके पास। ये मूर्खतापूर्ण बयान होता है इनका, ऐसा थोड़ी होता है इनका। सवाल ये है कि जनता है, उससे पूछने की ज़रूरत है। जनता कैसे मर रही है, भूखों मर रही है। कृषि आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसीलिए कि सवाल ये है कि जब हमारा उत्पाद महंगा होगा तो आम जनता तक कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। अगर गेहूं वही आपका आटा जो है 50 रुपये किलो इनको मिलना शुरू हो जाएगा तो सवाल ये है, तो ये 50 रुपये ख़रीद पाएंगे क्या, उनकी इतनी इनकम है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है ये ख़रीदने की पावर नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है पब्लिक के पास इस समय। जब क्रय शक्ति नहीं है उस समय तुम पेट्रोल का रेट बढ़ाते चले जाओ, हर चीज़ों के दाम बढ़ाते चले जा रहे हो, तो आदमी का विश्वगुरु, ये कहते हैं विश्वगुरु बना रहे हैं, वो आदमी कहाँ जा रहा है, वो तो बिल्कुल धरातल में चला जा रहा है ना। विश्वगुरु तो केवल जुमलों से नहीं होता, ये तो जुमलेबाजी करते हैं। सरकार जिस तरीके से वादे करके आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जनता उसके खिलाफ फिर भी आवाज़ नहीं उठा। ये उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। देखिए इसने किया क्या है कि बड़ा ही प्री प्लान सुनियोजित तरीके से देश के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल पैदा किया। वो सांप्रदायिक माहौल क्या था कि जब ये शुरू में आए तो उन्होंने पहला तो उस समय तो ये चले जाते, पुलवामा हमला हो गया तो उसका इन्होंने सहानुभूति ली, तो उस समय तो इलेक्शन में ही चले जाते बिल्कुल। इसके बाद इन्होंने क्या किया
और पुलवामा की अभी तक जांच नहीं हुई है कि कैसे पुलवामा हमला हुआ, उसकी सही जांच नहीं करवा रहे, बस जुमलेबाजी चल रही, मैंने ये कर लिया, मैंने उसको पकड़ लिया, कोई सही जांच नहीं है। उधर पाकिस्तान कहता हमारे जो इन्होंने स्ट्राइक किया था वो तो फर्जी था, हमारे तो कुछ हो ही नहीं, ना कोई मरा। तो सवाल ये है कि इनके ऊपर काफ़ी प्रश्न लग रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन किया था आपने? लोग उस तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि धारा 370 लाए। धारा 370 ला करके उनका ये तो जम्मू कश्मीर का मसला है और लोगों में खूब सांप्रदायिकता पैदा की, जबकि धारा 370 एक्चुअली में संविधान मना करता है और ये कभी संविधान को मानते नहीं है। इसलिए नहीं मानते हैं कि आरएसएस नीत वाली सरकार सत्ता में बैठी हुई है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय इन्होंने कहा था हमें संविधान की, अम्बेडकर जो संविधान बना रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा मनुस्मृति बहुत है। तो ये संविधान मानते नहीं है। तो जब ये संविधान मानते नहीं, जैसा चाहो पन्ना फाड़ दो, हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है ना। हमको बहुमत मिला, इस संविधान को नहीं माने, अपने हिसाब से हम संविधान बनाएंगे। तो ये है। तो 370 लाए तो उनका ये तो मुस्लिम का मामला है। इसके बाद ये सीए लेकर आ गए ना। सीए में बाकी लोगों को परेशानी नहीं है, केवल मुस्लिम को है, तो उसमें इन्होंने जनता को बांटने का शुरू किया। क्योंकि इनकी जो नीति और पॉलिसी, जो नीति है इनकी, और नीति के पीछे जो राजनीति है, तो राजनीति ये है कि जनता को कैसे बांटा जाए, एक ऐसा बांट दिया जाए और ताकि जनता जो है एकदम उसमें हो जाए। फिर एक राम मंदिर का फैसला लाए, तो उनका अब जनता हमारे पक्ष में आ गई है, अब हम कोई भी जन विरोधी नीतियाँ लागू कर दें। बिल पास किया इन्होंने, जबकि ये होता है कि पहले पार्लियामेंट में बहस कराओ, इसके बाद कोई पार्लियामेंट में बहस नहीं है, अपना लिया सब पास कर दिया आनन फानन में। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर बिल है उसको भी पास कर दिया। अब वो जनता में क्या है कि पहले तो सांप्रदायिकता पैदा कर दी, अब क्योंकि धीरे धीरे जब जन विरोधी नीतियाँ आई तो अब जनता लामबंद होकर के एक साथ आ रही है। क्योंकि ये मसला ना हिंदू का है ना मुसलमान का, ये आम जनता का है, ये खड़ी हो रही है। ये केवल ये दिखा रहे हैं कि नहीं, अब मीडिया को इन्होंने खरीद रखा, गोदी मीडिया इनके पक्ष में जा रहा है। बाकी मीडिया अगर आवाज़ उठाता है तो उनका ये तो सीधा देशद्रोही है, इसको यूएपीए में बंद करो।